चंपकपुर के जंगल में एक चतुरी नाम का कबूतर रहता था। चतुरी नाम के हिसाब से ही बहुत ही चतुर था। वह जंगली चिड़ियों को अपने जाल में फंसाकर उनके यहाँ चोरी करने का काम करता था। एक दिन वह मोहिनी चिड़िया के घर गया और वह मोहिनी के साथ खेती करना चाहता था। काफी देर इंतजार करने के बाद आखिर मोहिनी चिड़िया आई और चतुरी कबूतर बोला, मोहिनी बहन, चलो हम तुम मिलके खेती करते हैं। खेती में आजकल बहुत ज्यादा फायदा है, उससे अनाज मिलेगा तो हम अपना अनाज रखेंगे और साल भर आराम से खाएंगे। खेत भी मैंने देख रखा है, बहुत अच्छी जमीन है। उस खेत में बहुत सारा गेहूं होगा जिसे हम साल भर मिलकर खूब खाएंगे। चतुरी भैया, तुम बोल तो ठीक रहे हो, लेकिन इस जंगल में बहुत सारे चोर भी हैं और अगर हमारा अनाज चोरी हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? हमारी फसल भी चोरी हो सकती है, क्योंकि दिन रात तो हम फसल को देख नहीं सकते हैं। इसलिए हमें सोच समझ के काम करना पड़ेगा, नहीं तो कोई हमारी फसल भी ले जाता रहेगा। इसके बाद चतुरी कबूतर और मोहिनी चिड़िया खेत की तरफ निकल पड़े। वो काफी देर इधर उधर घूमते रहे, धीरे धीरे जा रहे थे क्योंकि खेत भी काफी दूर था। चतुरी कबूतर आज बहुत ही मन में खुश हो रहा था और मोहिनी चिड़िया भी सोच रही थी कि चलो साल भर के खाने का तो इंतजाम हो जाएगा, इतना ज़्यादा तब गेहूं मिल ही जाएगा जो साल भर आराम से खाएंगे। इसके बाद जैसे ही वो लोग खेत पर पहुँचे तो चतुरी कबूतर नीचे उतरा और उसने मोहिनी चिड़िया को बताया कि यही अपना खेत है और फिर बोलना शुरू किया, मोहिनी बहन, देखो कितना अच्छा खेत है। यहाँ पर अगर हम गेहूं उगाएंगे तो इतना गेहूं होगा कि उसे हम संभाल नहीं पाएंगे। बहुत सारा गेहूं होगा, हम पूरे साल खाएंगे और चिड़ियों को भी खिलाएंगे। कितना अच्छा खेत है और यहाँ पानी की भी व्यवस्था है। चतुरी भैया, बोल तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन हाँ, चोरों तो थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। खेत तो बहुत अच्छा है, यहाँ बहुत अच्छी फसल भी होगी, हमें ये देखकर ही लगता है। पानी की भी व्यवस्था बहुत अच्छी है, मगर हमें चोरों से सिर्फ डर लगता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम लोग मेहनत से फसल उगाएं और कोई चोर उसे उठा ले जाए, तो हम लोग रो रो के फिर क्या करेंगे। इसलिए हम लोगों को देखभाल बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि चोर तो बहुत ही ज्यादा इस जंगल में रहते हैं। चोरों से बचना चाहिए। इसके बाद चतुरी कबूतर और मोहिनी चिड़िया ने गेहूं की फसल बोई जो बहुत ही अच्छी खड़ी थी। पूरे खेत में गेहूं पूरा हरा हरा दिख रहा था। चतुरी भैया, गेहूं तो बहुत अच्छा है, अगर इसी तरह भगवान ने हमारे लोगों की सुन ली तो गेहूं तो इसमें बहुत ज्यादा होगा, जिससे हम खा खा के खूब मोटे ताजे हो जाएंगे और हाँ, अपने पड़ोसियों को भी कभी कभी दे दिया करेंगे, क्योंकि गेहूं शुरुआत से ही बहुत अच्छा है। मोहिनी बहन, देखो अब तो गेहूं पक भी गया है और इसे जल्दी ही हम लोग काट भी लेते हैं। कितना अच्छा रहेगा, नहीं तो कोई चोर या लुटेरा आके अगर ले गया तो फिर हम लोगों को दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद चिड़िया और कबूतर वहां से चले गए। फिर कबूतर पुनः चुपके से आया और गेहूं को आराम से खाने लगा और काटने लगा। वह पूरे गेहूं को दौड़ दौड़ के इधर उधर काट रहा था। जल्दी जल्दी चोरी से उसने काटना शुरू कर दिया, क्योंकि वो चाहता था कि जितने ज्यादा गेहूं काट ले उतना ही अच्छा रहेगा। वो धड़ाधड़ काटता ही जा रहा था। इधर उधर देखने के बाद वो फिर काटने में जुट जाता। उसने बहुत सारे गेहूं काट डाले थे और उन्हें लेकर भाग गया।
इसके बाद कुछ दिनों बाद जब मोहिनी चिड़िया ने चाहा कि चलो चल के देख लेते हैं, मोहिनी चिड़िया आई और जैसे ही उसने खेत के हालात देखे तो एकदम से आते ही रोने लगी और उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, क्योंकि उसकी मेहनत पे पूरा पानी फिर गया था। अब बोली, हे भगवान, ये किसने ऐसा कर दिया? मेरी सारी फसल को ही चुरा ले गया। अरे मैं पहले ही कह रही थी चतुरी भैया से कि चोर बहुत ज्यादा रहते हैं। हाँ, मैं क्या करूंगी, मैं क्या करूंगी? मैंने जो कुछ मेरे पास पैसा था वो लगा दिया। अरे बहन, अब रोने से क्या फायदा, रोने से क्या होता है? अब जो हो गया सो हो गया। अब इन्हीं गेहूं को काट कर हम लोग ले चलेंगे और हम लोगों के पास चारा ही क्या है, क्योंकि चोर तो काट ले गए हैं। अब हम लोग किसी तरह अपना काम निकालेंगे। कुछ दिनों बाद गेहूं की कटाई और मड़ाई हो गई, क्योंकि गेहूं भी बहुत कम बचे थे। इसलिए मोहिनी चिड़िया को भी बहुत ज्यादा गेहूं नहीं मिले थे, थोड़े से गेहूं मिले थे। वो अपने ऊपर रख के घोंसले में बैठी रहती और नीचे उसके गेहूं रखे रहते। वह अपने गेहूं को एक टक देखती रहती, कोई उसके गेहूं को छू भी नहीं सकता था। वो गेहूं उसके लिए बहुत ही प्यारे थे, तो सदैव वो अपने घोंसले में ही बैठी रहती। गेहूं जो जरूरत होती वो अपने निकाल लेती। एक दिन मोहिनी चिड़िया किसी काम के लिए थोड़ा सा बाहर गई और इसके बाद जैसे ही मोहिनी चिड़िया गई तभी कहीं से चुपके से कबूतर आ गया। और जैसे ही कबूतर ने देखा कि कोई नहीं है तो वो मोहिनी चिड़िया के गेहूं को खाने लगा। वह गटागट उसके गेहूं खाया जा रहा था। उसने एक बोरी से ज्यादा गेहूं उसके खा लिए। उसके बाद भी उसको तसल्ली नहीं थी। आधे तभी मोहिनी चिड़िया आ गई और आते ही रोती हुई बोली, कबूतर भैया, ये क्या कर रहे हो? मुझे मालूम है चोरी भी तुमने की थी और मेरे बचे कुचे गेहूं भी तुम लिए जा रहे हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। इतना कबूतर गुस्से में आ गया और चिड़िया पर अटैक करने लगा। चिड़िया को बहुत ही ज्यादा कबूतर ने जख्मी कर दिया था। जब चिड़िया गिर गई और रोने लगी तब कबूतर वहां से भाग गया। आखिरकार चिड़िया ने सोचा कि अब मुझे किसी की मदद लेनी चाहिए, इसलिए वह टिंकी चिड़िया के पास जा पहुंची, क्योंकि वह जानती थी कि टिंकी चिड़िया उसकी मदद कर सकती है। चिड़िया बहन, मैंने गेहूं उगाए थे। मैंने और चतुर कबूतर ने पहले तो गेहूं मेरे चुरा लिए। उसके बाद मैंने जब अपने घोंसले के पास रखे वो गेहूं भी मेरे खा गया, और जब मैंने कहा था उसने बहुत मारा। रो मत मोहिनी चिड़िया, मैंने तो कबूतर को अच्छा सोचा था, पर वह तो चोर निकला। अब हम लोग मिलकर उसे सबक सिखाएंगे। मैं और चंपक भैया मिलकर उसको अच्छा सबक सिखाएंगे और उसने तुम्हें जो चोट पहुंचाई है उसका बदला भी लेंगे। वह बहुत ही दुष्ट और चोर है। मोहिनी बहन, अब रोने से कुछ नहीं होता है। टिंकी बहन ने जो कहा है वो हम लोग करेंगे। उसको जो है इसका सबक सिखाएंगे। उसने तुमको जो चोटें पहुंचाई हैं उनका एक एक करके बदला लेंगे। वो भी जिंदगी में चोरी करना भूल जाएगा। उसने तुम्हारा जो चोरी सामान किया है वो सामान भी तुमको दिलवाएंगे। इतना गलत काम उसने किया है, जंगल में रहकर इतना गलत काम नहीं करना चाहिए। आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। इसके बाद चंपक कौवा और टिंकी चिड़िया चतुरी कबूतर की खोज में निकल पड़े। उन दोनों को उसका पता नहीं था, लेकिन फिर भी जंगल में वो इधर उधर ढूंढते रहे। काफी देर भटकते रहे, मगर चतुरी कबूतर उनको कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। चंपक और टिंकी चिड़िया आज उनको अच्छा खासा सबक सिखाने वाली थी, मगर उनको वो कहीं नजर नहीं आ रहा था।
आखिर काफी देर घूमने के बाद वो एक दूसरे जंगल में पहुंचे जहां थोड़ा पहाड़ी एरिया भी था। तभी चंपक ने देखा कि सामने कबूतर ने बहुत ऊंची ऊंची बोरियों का ढेर लगा रखा है और वह उनके पास बैठा है। चंपक कौआ और चिड़िया दोनों उस पर टूट पड़े। और इसके बाद चंपक कौआ और टिंकी चिड़िया वहां से चले गए। कबूतर अब पड़ा पड़ा पछता रहा था और मन ही मन में सोच रहा था, काश मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए थी। तो बच्चों, कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी करना बुरी बात होती है। जैसा कि आपने इस कहानी में देखा कि चतुरी कबूतर ने चोरी की तो उसे उसका परिणाम मिला। तो कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। तो बच्चों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। अब मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी की मदद करते हुए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।